उस लड़की से गलती से एक आदमी की साफ सुथरी सफेद शर्ट पर दाग लग गया। वह आदमी गुस्सा हो गया और जाने लगा। लड़की माफी मांगने के लिए तेजी से उसके पीछे भागी और अपनी शर्ट की आस्तीन साफ करने के लिए अपने साथ रखा हुआ दाग हटाने वाला पेन भी निकाला। लेकिन अचानक उस आदमी को लगा कि वह टिप मांग रही है। उसने बेपरवाही से कुछ पैसे निकाले और लड़की को थमा दिए। लड़की ने तुरंत पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि होटल के कर्मचारियों को टिप लेने की इजाजत नहीं है और यह गलती उसी की थी, इसलिए वह पैसे बिल्कुल नहीं ले सकती। हालांकि वह पूरी तरह से ईमानदार थी, फिर भी उस आदमी को उसकी बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। बाद में जब लड़की ने अपनी काम वाली यूनिफॉर्म पहन ली तो उसे वह आदमी फिर से दिखाई दिया। उसके एक सहकर्मी ने दबे स्वर में उसे बताया कि वह आदमी असल में कंपनी का नया सीईओ है। लेकिन जब सीईओ ने लड़की को देखा तो वह कुछ चिढ़ा हुआ सा लगा। तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो केक बनाया था उसे उसके एक सहकर्मी ने गलती से मीटिंग वाली मेज पर रख दिया था। सीईओ ने तुरंत उसे डांटते हुए पूछा कि वह एक बिजनेस मीटिंग वाली मेज पर घर का बना केक कैसे रख सकती है। लड़की अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके सहकर्मी को मुसीबत में न पड़ना पड़े, इसलिए उसके पास चुप रहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। असल में सीईओ को पता था कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो काम की जगह पर अपने हक के लिए आवाज उठाना नहीं जानते थे। इसलिए उसने लड़की को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद लड़की सीईओ के पास अपनी सफाई देने और माफी मांगने के लिए गई और उससे गुजारिश की कि वह उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे दे। लड़की का मैनेजर भी उसके पक्ष में बात करने के लिए आया और उसने कहा कि वह उनके विभाग की सबसे बेहतरीन कर्मचारी है। लेकिन सीईओ अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने लड़की को नौकरी से निकालने का फैसला नहीं बदला। लड़की सीईओ का पीछा करते हुए एक मछली पकड़ने के सामान की दुकान तक जा पहुंची। उसने ऐसा दिखाया जैसे यह महज एक इत्तेफाक हो और उसे बस यही उम्मीद थी कि उसे अपनी बात समझाने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन सीईओ टस से मस नहीं हुआ। उसी समय उसके असिस्टेंट का फोन आया जिसने उसे बताया कि एक जरूरी मीटिंग के लिए उसे 1 घंटे के अंदर ही कंपनी वापस लौटना होगा। उसके पास जल्दी से वहां से निकलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लड़की ने हार नहीं मानी और सीईओ की कार का पीछा करती रही और तभी उसे पता चला कि सीईओ का ड्राइवर असल में उसका अपना ही पिता है। सीईओ ने जोर देकर कहा कि उन्हें 1 घंटे के अंदर वापस लौटना ही होगा, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि अभी भीड़ का समय है और उनके लिए समय पर पहुंचना नामुमकिन है। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।